Hi to everyone, welcome to the series of Tarot card learning. So in this video we are going to learn our next minor arcana tarot card, that is Nine of Cups. So this card is also a very positive card. So we are going to learn it upright also and रिवर्स ऑल्सो, दोनों साइड हम इस कार्ड को इस वीडियो में लर्न करेंगे. व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दिस कार्ड एंड हाउ टू रीड इट. ओके, और इससे पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि कुछ लोग मुझसे नोट्स मांग रहे थे टैरो रीडिंग के, एंड वो नोट्स अब रेडी हैं, तो आप मुझसे नोट्स ले सकते हो. मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है. जिसको भी अब नोट्स चाहिए वो आप मेरे से ले सकते हैं कांटेक्ट करके. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इस कार्ड की वाइब्स को चेक करेंगे कि कैसी वाइब्स हैं इस कार्ड की. बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही है मुझे. वैसे भी जिनका जो बैकग्राउंड होता है येलो कलर का होता है ना, उसकी वाइब्स मोस्टली पॉजिटिव ही होती हैं. अब इसका कलर, बैकग्राउंड कलर ही इतना पॉजिटिव है तो इससे अच्छी ही वाइब्स आएंगी, है ना. तो ये एक पर्सन है, ये एक चेयर पे बैठे हैं. एक चेयर भी कह लो या फिर स्टूल कह लो इसे. तो मैंने आपको पहले मेजर अरकाना की सीरीज़ में चेयर्स को स्टडी करना बताया था कि चेयर्स को हम कैसे व्यू करते हैं. अगर कोई सॉफ्ट चेयर पे बैठा हो इसका मतलब उसने हार्ड वर्क नहीं किया, ठीक है. अब ये जो बैठा है ये हार्ड स्टूल में बैठा है ना, बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से बैठे हैं ये. तो इसका मतलब इन्होंने हार्ड वर्क किया है. जो भी इन्होंने अचीव किया है वो हार्ड वर्क से किया है. तो आपको चेयर की तरफ भी ध्यान देना है कि वो पर्सन सॉफ्ट चेयर पे बैठा है या हार्ड चेयर पे बैठे हैं, है ना. तो द वे ही इज सिटिंग, अब इसकी जो आर्म्स है वो फोल्डेड है. मीन्स ये अब इस लेवल पे आ चुका है कि लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं. अब देखो जिस इगोइस्टिक वे में ये बैठे हैं, ईगो तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जो अचीवमेंट के बाद जो फेस पे आता है वैसे ही ये पिक्चर में दिख रहा है. लाइक इनकी जो कैप है, जैसे कैप इसको पगड़ी बोलते हैं, है ना. तो इनको ये जिस वे में बैठे हुए ऐसा लग रहा है कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है और लोग इन्हें बहुत एडमायर करते हैं. लोग इनसे बात करते हुए सोचते हैं कि हम इनसे बात कर रहे हैं कि मतलब ये बहुत ही बड़े पर्सन है ना. और पीछे क्या है, पीछे एक कर्टन के ऊपर 9 कप्स लगे हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुली एक आँख में लगे हुए हैं. ये सारी जो हैं वो इनकी अचीवमेंट्स हैं. अचीवमेंट्स के बाद ही ये इस तरीके से बैठे हैं ना, नहीं तो ये बहुत लूज चेयर पे बैठे होते और बिल्कुल ऐसे लेज़ी बन के बैठे होते हैं ना. तो ये सब इन्होंने अपने हार्ड वर्क से अचीव किया है. तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड है सेटिस्फैक्शन का, फुलफिलमेंट का. इसे सबसे पहले तो हम ये कार्ड कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है. जितनी भी विशेस हैं इसकी, जितनी भी इमोशनल डिज़ायर्स हैं. अब कप्स जो हैं वो हमें इमोशंस का रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो इनका जो इमोशनल डिज़ायर्स हैं वो सारे ही फुलफिल्ड हैं. अब हम देखते हैं, जैसे कि हम एक कार्ड निकालते हैं कि ये पर्सन कैसा है. अब हम उस पर्सन को नहीं जानते, लेकिन फिर हम उसकी टैरो रीडिंग करते हैं कि ये पर्सन नेचर वाइज कैसा है, ठीक है. तो अगर ये कार्ड आ गया तो क्या बोलेंगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और अब इस लेवल पे पहुंच चुका है कि आगे बैठ के आगे जाके अब ये ऐश करेगा, ठीक है. अपनी इसकी जो जितनी भी इमोशनल डिज़ायर्स थी वो सब फुलफ़िल हो चुकी हैं. इस पर्सन की सबके साथ बनती है अब, क्योंकि इमोशनल डिज़ायर इसके सारे पूरे हो चुके हैं, सेटिस्फेक्शन इसको मिल चुकी है. अब इस पर्सन की हर किसी के साथ बनती है. इसने अपना नेचर ही ऐसा हार्ड रॉक कर लिया है कि सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना. तो आप उस पर्सन के साथ रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा और वो पर्सन आपकी केयर भी करेगा, आपको खुश भी रखेगा, क्योंकि कप्स का कार्ड है तो ये हमेशा आपको इमोशनली सेटिस्फाई ज़रूर करेगा. और ऐसा नहीं है कि इसे बैठे बिठाए ये सब मिल गया है. इसकी चेयर जो है वो हार्ड है, इसे हार्ड वर्क करने के बाद ही ये सब मिला है. और अब इस स्टेज पे आ चुका है कि इसे अब और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. इसने इतना ही ज़्यादा अचीव कर लिया अपनी लाइफ में. जो भी इसकी विशेस थी, जो भी डिज़ायर्स थी वो फुलफ़िल कर लिया है. अब वो फुलफ़िल कैसे होती हैं, वो मैनिफेस्टेशन करता था, मतलब जो भी इसने डिज़ायर किया था. अब मैनिफेस्टेशन का पहला रूल यही कहता है ना कि आप डिज़ायर करो. इसने जो भी सोचा था अपनी लाइफ में उसको सब कुछ मिल गया. तो कितना ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये.
कुछ भी नेगेटिव नहीं है। एक और चीज़, जब भी हमारे पीछे इसके हेड से ऊपर ये ट्रॉफीज़ लगी हुई हैं, तो मतलब जो भी चीज़ हमारे हेड से ऊपर जाती है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से मिली हुई होती है, ऐसे फ्री में नहीं मिली हुई होती है ना। तो कई बार कहते हैं ना कि आप उस चेयर पे बैठो जिस पे आपके पीछे हेड से ऊपर जानी चाहिए चेयर, तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये कार्ड भी यही शो करता है कि जितने भी ट्रॉफीज़, जितनी भी अचीवमेंट इसको मिली हैं, वो रिस्पेक्ट से मिली हैं, हार्ड वर्क से मिली हैं। ओके, अब जितने भी पहले वाले कप्स के कार्ड थे, फ्रॉम 4 ऑफ कप्स टू 7 ऑफ कप्स, है ना, स्ट्रगल्स थे ना उसमें, कभी क्या था, कभी ब्रेकअप्स थे, कभी एजम्पशंस थी, बहुत ज़्यादा कुछ था, बहुत ही स्ट्रगल किया है इस पर्सन ने। ये सारे जो कार्ड्स हैं ये हमें लाइफ साइकिल ही बताते हैं। स्ट्रगल के बाद एक दिन आता ना जब एक पर्सन के साथ बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिसने अपनी लाइफ में सारे स्टेजेस को पार कर लिया और अब अच्छा होने की बारी है ना। तो अगर कोई रीडिंग करा रहा है, उसकी रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है और वो खुश नहीं है, तो आप उसे खुश कर दीजिए कि आपके जितने भी डिज़ायर्स थे, जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, वो अब बहुत ही जल्दी फुलफ़िल होने वाले हैं। तो चलो अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहले विल सी इन लव एंड रिलेशनशिप। लव एंड रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत टाइम से ना डिज़ायर कर रहे थे कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि लोग मुझे समझते ही नहीं हैं, मुझे ऐसे ही टॉन्ट्स करते रहते हैं कि तेरी तो चॉइस ऐसी है, या तेरे अंदर नखरे बहुत ज़्यादा हैं, यू आर सो मच चूज़ी। लेकिन आपको एक अंदर से आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ था, आपको अंदर से एक इंट्यूशन पावर आती थी कि आपको एक दिन ऐसा पर्सन मिलेगा जैसा आप डिज़ायर कर रहे हैं। तो आपको अपने पर्सन के अंदर जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं, लाइक केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, रोमांटिक हो, एंड आपकी बातों को समझे, या जो भी हर किसी के अपने डिज़ायर्स होते हैं, तो वो सारे जो हैं वो फुलफ़िल होने वाले हैं। अगर हो सकता है हो चुके हों, ये कार्ड आया है, तो अगर नहीं हुए तो वो होने वाले हैं। ठीक है, तो इट्स अ गुड न्यूज़। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और फिर भी परेशान हैं, क्योंकि परेशानी में ही लोग रीडिंग कराते हैं, इट मीन्स आपको बात समझनी चाहिए कि आपके पास सब कुछ है। ठीक है, कोई भी इमोशनल इम्बैलेंस वाली बात नहीं है, इमोशंस बिल्कुल बैलेंस है आपकी रिलेशनशिप के अंदर। और अगर आप फिर भी परेशान हैं तो बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और छोटी छोटी बातें जो हैं वो चलती रहती हैं, आप उनको छोटा ही मानिए, क्योंकि आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। देयर इज़ नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। आपका लाइफ पार्टनर इतना अच्छा है कि आप जो मांगेंगे वो आपको दे देगा। ठीक है, इतना कैपेबल है वो। हो सकता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो उनके साथ और खुद ही परेशान हुए जा रहे हो। आप कम्युनिकेट कीजिए, आपको जो चाहिए, जो मांगेंगे वो देंगे। वो भी चाहते हैं आपसे प्यार करना, है ना। तो आप डिस्टेंस को मेंटेन ना कीजिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या तो हो कि कोई प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाता है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो देयर शुड नॉट बी डिस्टर्बेंस इन योर रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट इज़ आवर फाइनेंस। फाइनेंस में क्या होगा, बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अब ऐसा टाइम आ चुका है कि जो आप डिज़ायर कर रहे थे बहुत टाइम से, आपको ये लगता था कि मैं लाइफ में इतने पैसे कमा लूँ, अब आपने कमा लिए। और अगर अभी तक नहीं कमाए तो बहुत जल्दी आप उन्हें कमाने वाले हैं, है ना। तो आप जितना अर्न करना चाहते थे, जितनी आपकी फाइनेंशियल डिज़ायर्स थी, वो सब कंप्लीट होने वाली हैं। तो इट्स अ गुड साइन। अब कहीं इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो कहीं पे भी जो वट एवर द क्वेश्चन में भी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, शेयर से रिलेटेड हो, एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन है फाइनेंस से रिलेटेड, तो इट्स अ येस का कार्ड। यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट। प्रॉपर्टी का जो रेट सोचा है आपने वो मिल जाएगा। पहले क्या था कि आपको पसंद नहीं आ रही थी, आपको लग रहा था कि ये लोकेशन ठीक नहीं है, अब आपको सब कुछ पसंद आएगा। और आपके जो रेट आप सोच रहे थे कि मुझे इस रेट में चाहिए, उस रेट में आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। शेयर्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, और वट एवर
द अदर फाइनेंशियल क्वेश्चन में भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है, तो उसमें क्या ही गलत होगा, है ना। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से उसको आंसर करेंगे, ओके। और अब करियर की बात करें। करियर में अगर आप जॉब देख रहे हैं तो आपको डिज़ायर जॉब मिलने वाली है। बिल्कुल आपको उस जॉब के अंदर इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा जैसी आप चाहते थे। आपको ये था कि मेरे को घर के पास जॉब मिल जाए, तो आपको वैसे ही मिलेगी। अगर आप चाहते हैं नहीं घर के पास तो मुझे रहना नहीं है, मुझे दूर जॉब चाहिए, तो आपको वैसे ही मिलेगी। आप चाहते हैं कि मेरा बॉस ऐसा हो कि मुझे कुछ ना बोले एंड बहुत इजी वाली जॉब हो, वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हों एंड इजी गोइंग जॉब हो, मुझे इतना हार्ड वर्क नहीं करना, वैसे ही मिलेगी। तो जो आप इस कार्ड का मीनिंग ही यही है और बहुत सिंपल सा कार्ड है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कार्ड। इस कार्ड का मीनिंग ही यही है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। गॉड ब्लेस यू वाला कार्ड है ये। तो अगर आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको सेटिस्फेक्शन अगर अभी भी नहीं हो रही तो वो हो जाएगी, क्योंकि आप एक लेवल आपका ऐसे आ जाएगा कि आप ऐसे बैठेंगे और आप बिल्कुल ही हैप्पी होंगे, ऐश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इनिशियली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अलग बात है, आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं कि बैठे बैठे आ रहे हैं। अब आपको इतना बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप जैसा चाहते थे अपने बिज़नेस को सेटअप करना कि मेरे एम्प्लॉयज़ ऐसे हों, वो ऐसे काम करें, इतना वर्किंग आवर्स हो, मतलब मुझे इतना प्रॉफिट हो, वो सब आपको अचीव हो चुका है, ठीक है। और अगर फिर भी आप टेंसअप हैं तो बिल्कुल भी टेंसअप नहीं होना। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। यू विल जस्ट लव योर लाइफ, ओके। अब अगर कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाता है, अब इसमें पार्टनर्स तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि आपको ये नो का कार्ड तो है नहीं, ये येस का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप पार्टनरशिप तो कर सकते हैं, इट्स अ येस का कार्ड कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इसे पार्टनर की ज़रूरत है। इसके अंदर जिस तरीके से ये बैठे हैं, इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये अकेले ही सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इनको शेयर करने की क्या ज़रूरत, 50-50 करने का क्या ज़रूरत है ना। तो आप उन्हें समझाइए कि आप पार्टनरशिप ज़रूर कर सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपके खुद के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उतना अचीव कर सकते हैं जितना आप डिज़ायर कर रहे हैं। देन वाई टू इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप, ओके। नेक्स्ट कम टू द हेल्थ टॉपिक। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, प्रॉपर डाइट आप ले रहे हैं, और अगर आप इस डाइट के साथ एंड इस हेल्थ के साथ अगर स्पिरिचुअल पाथ पे रहते हैं तो आपकी लाइफ तो बहुत ही कूल बन जाएगी और अच्छी बन जाएगी। हेल्थ वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक एडवाइस रहेगी कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन बैठा हुआ है, तो आप ये एडवाइस कर सकते हैं कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पिरिचुअल पाथ पे रहिए, सब ठीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इस कार्ड को रिवर्स कर देते हैं। अब रिवर्सल में ये कार्ड कैसा कहता है। अब कुछ लोग रिवर्सल में कार्ड को, ये कप्स को बाहर कर देते हैं। मैं जो भी देखा है आज तक कि कहते हैं कि पहले तो ये अचीवमेंट का कार्ड था, अब इसकी अचीवमेंट को गायब कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कप्स तो वहीं के वहीं पे प्लेस्ड है ना। तो इसकी अचीवमेंट्स गायब बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना कि आपको ये चीज़ अचीव नहीं होगी, नो, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। अब ये रिवर्सल होने का क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको पता नहीं क्या ही चाहिए होता है अपनी लाइफ से, कि वो लोग होते हैं, ठीक है, कि वो सेटिस्फाई, इमोशनली सेटिस्फाई तो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये सारे कप्स हैं, है ना। कई लोग होते हैं ना कि उनको जितना मर्जी समझा लो, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उनका मुंह बन जाता है, क्योंकि कई बार उनकी भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो इमोशनली सेटिस्फाई कभी भी किसी से नहीं होते। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी की कमी निकाल लेंगे, यार इसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मेरे को वैसे कह दिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइफ में कुछ भी मिल जाए, सेटिस्फाई नहीं होना। क्यों? क्योंकि डिज़ायर्स कंप्लीट ही नहीं होते।
ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो खुश नहीं होते, प्रेजेंट अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ वो खुश नहीं रहते। जो भी उनके पास है उसको वो थैंकफुल नहीं होते, वो उनका थैंक्स नहीं बोलते कि हमें इतनी सब चीज़ें मिली हैं, इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप मिली है, मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, मेरे डैडी इतने अच्छे हैं, लेकिन वो स्टिल हैप्पी नहीं होते अपनी लाइफ से। उनके पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ लगा ही रखते हैं उनमें कमियां निकालने में, है ना। तो ये ऐसे लोग होते हैं कि सब कुछ होते हुए भी, कप्स को नहीं उड़ाना, ये ध्यान रखना कि सब कुछ होते हुए भी ये हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, ठीक है। अब वही है कि इनको अचीवमेंट्स तो मिल गई हैं, लेकिन या तो अब दो ही मीनिंग है इसके, ये या तो ये सेटिस्फाई नहीं है कि अचीवमेंट मिली है लेकिन ये फिर भी सोच रहे है कम है। अरे तुम उस पहले कप के ऊपर चले जाओ ना, पहले कप की तरफ ध्यान दो। जब तुम्हें पहला कप मिला था तो तुम्हें कितनी खुशी हुई होगी। जब आपको पहली अचीवमेंट मिली थी तो कितना खुश हुए होंगे आपकी, लाइक मान लो आपकी जॉब लगी होगी तो सोचिए कि कितनी अच्छी फीलिंग आई होगी कि अब आपको मंथली पेमेंट मिलेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे अब इतना सारा पेमेंट जो आपको मिल रहा है अब आप उसमें भी सेटिस्फाई नहीं है, अब आपको डबल अमाउंट चाहिए कि नहीं यार इतने में तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा, काम नहीं चल रहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई जॉब। तो ये वो चीज़ें हैं। जब ये कार्ड रिवर्स हो जाए तो आपको समझाना है एज अ टैरो कार्ड रीडर कि लाइफ में सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप डिज़ायर करें, डिज़ायर को मत रोकें, क्योंकि डिज़ायर करेंगे तभी तो आपकी विशेज़ जो हैं और फुलफ़िल होंगी। लेकिन आपको ऐसे सैड नहीं, डिससेटिस्फाई नहीं होना। डिससेटिस्फैक्शन का मीनिंग ये है कि आप खुश तो हैं नहीं, फिर आप किस चीज़ के लिए अर्न कर रहे हैं। जब आप खुश ही नहीं होते तो फिर आप किस चीज़ के लिए रिलेशनशिप्स बनाते हैं, किस चीज़ के लिए आप अर्निंग करते हैं, है ना। तो ये चीज़ समझाने वाली मेन चीज़ यही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी डिज़ायर नहीं ख़त्म होती। आप सेटिस्फाई तो हो रहे हैं लेकिन अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं। अब प्रमोशन लेनी है तो आप एक स्केल पे गए, आपको मिल गई, दूसरे पे गए मिल गई, तीसरे पे गए अभी रुक गई, तो आपको गुस्सा आने लग गया कि यार मुझे 3 प्रमोशन तो मिल गई हैं, चौथी क्यों नहीं मिली। तो आपको लगा कि ये क्यों नहीं फुलफिल हुआ, कि एटलीस्ट 3 तो मिली, आपको खुश तो होना चाहिए उस चीज़ में, सेटिस्फाई तो रहना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते। अब ऐसे तो आप बिल्कुल हायरार्की के एंड में पहुंच जाएंगे या टॉप पे पहुंच जाएंगे तो आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, है ना। फिर आपको लगेगा कि मैं कुछ और ही कर लूँ, कुछ और जॉब कर लूँ, उसमें टॉप कर लूँ। तो ये चीज़ें कभी एंड नहीं होंगी, इट विल नेवर एंड। आपके डिज़ायर कभी एंड नहीं होंगे। जस्ट आपको अवेलेबल रिसोर्सेज में खुश रहना है, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन एडवाइस ऑफ दिस रिवर्स कार्ड, ओके। तो चलो अब हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके या तो फिर आपके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको एक पर्सन चाहिए, उसमें सारी चीज़ें चाहिए। अब वो सारी चीज़ें आपके अंदर हो ना हो वो मैटर नहीं करता, आपको दूसरे पर्सन के अंदर तो चाहिए ही चाहिए। इसके पास पैसे भी होने चाहिए, ये मुझे गिफ्ट्स पे ला कर दे, ये मुझे लव भी करे, सब कुछ हो जाए, मतलब वो फिट भी हो, जिम भी जाता हो, सब कुछ हो जाए, लेकिन खुद के अंदर वो चीज़ है या नहीं वो आपको मैटर नहीं कर रही है। तो आपको देखनी है ये सब चीज़ें कि आपकी डिज़ायर इतनी भी ना हो जाए, क्योंकि 100% तो कोई परफेक्ट नहीं होता इस वर्ल्ड में, है ना। तो आपको ये चीज़ सोचनी है, इतनी भी ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं रखनी कि वो कभी फुलफ़िल ही ना हो पाए, है ना। और दूसरी चीज़ कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छे रिश्ते आते हैं, अच्छे फ्रेंड्स आपके बनते हैं, बट आप सेटिस्फाई नहीं होते। आप उनके साथ घूमने तो जाते हैं लेकिन कभी खुश होके नहीं आते। आपको लगता है कि ये सब फेक है, इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं लेकिन सब फेक है ना। आपको ये होता है, और फ्रेंड्स ना बने तब भी आपको प्रॉब्लम है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये तो होना चाहिए एटलीस्ट मेरे फ्रेंड्स तो हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके फ्रेंड्स एक भी फ्रेंड्स नहीं होता, वो घर पे रहते हैं हमेशा, वो सोचते हैं कि हम लोनली फील कर रहे हैं। एटलीस्ट आपके पास इतने सारे हैं तो सही, तो यू शुड बी सेटिस्फाई, ओके। नेक्स्ट, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो देन आप कोई भी एक पार्टनर जो है वो दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है। वो सेटिस्फेक्शन कुछ भी हो सकती है, या तो वो उनकी केयर नहीं करते, या मॉनिटरी वाइज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो एक्चुअली एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक माइनर अरकाना कार्ड है। ये इमोशनली डिस्टर्बेंस हो सकता है
क्योंकि कप्स का कार्ड है, कुछ ना कुछ इमोशनली डिस्टर्बेंस है, या तो पार्टनर्स के बीच में है या फैमिली की वजह से ऐसे हो रहा है। कोई भी रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर्स के बीच में वो चीज़ है, कुछ किसी फैमिली मेम्बर की वजह से उन दोनों में डिस्टर्बेंस हो सकती है, जो कि बैलेंस आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो जस्ट आप उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछें और एक और कार्ड निकाल के अब सॉल्यूशन बता सकते हैं उनको, ठीक है। एक चीज़ और बोलूँगी इसमें, जो मैंने शुरू में नहीं बताई है। जैसे मैंने शुरू में अपराइट में बताया था ना कि ये पर्सन कैसा है, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो अब मैं ये रिवर्स में बता रही हूँ, ये पर्सन हार्ड वर्किंग तो है, इसने सब कुछ अचीव कर लिया। अब अचीव करने के बाद ये इतना लेज़ी हो गया है कि वो कहते हैं ना कि एक चीज़ भी उठा के अपनी जगह पे नहीं रखता है ना, क्योंकि ये पर्सन जो है, अगर ये रिवर्स कार्ड आता है, ये बैठा हुआ है ना, तो ये थोड़ा लेज़ी टाइप है। एंड इसको होता है कि मेरे को सब कुछ ला के दे दे, क्योंकि अब मैंने अपनी लाइफ में इतना अचीव कर लिया कि मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 4 जो हैं वह वर्कर्स होने चाहिए जो मुझे ला के सब कुछ दे दें, है ना। ये उस टाइप का बन चुका है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट हम फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं रिपीट करूँगी, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं इन्वेस्ट मत करो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये एक नेगेटिव कार्ड नहीं है। ओके, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम आपकी सेटिस्फेक्शन के अंदर है कि आपके पास इतना पैसा होते, कुछ लोग होते हैं ना कि इतने पैसे होते हुए भी आप देखोगे अगर उनके रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। अब जैसे रिलेशनशिप में हो अगर आप, तो अगर आप कोई भी चीज़ अपनी वाइफ को लेके दे रहे हो, अगर वो देख लेती हैं कि उनकी फ्रेंड के पास ये सब चीज़ है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होती, उनको लगता है कि मेरे पास ये नहीं तो वो नहीं। वो अपने फ्रेंड्स सर्कल में देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरे पास ये नहीं है। अब चाहे बच्चे हो गए, ठीक है, एक बेबी है, वो स्कूल जाता है, तो वो बाकी फ्रेंड्स को देखता है कि इसके पास ये है, ये वाली स्टेशनरी है, वो वाली है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होता। अब पैसे बहुत है लेकिन सेटिस्फेक्शन कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि हम कई बार सोसाइटी में चीज़ों को देखते हैं और उन्हें लेने की सोचते हैं, है ना। तो आपको अपनी लाइफ में जीना है, आपके पास क्या है, सब कुछ है ना, तो यू शुड बी थैंकफुल। ओके, तो चलो अब हम करियर की बात करते हैं। करियर वाइज अगर आपका करियर अभी शुरू नहीं हुआ है तो आप अपनी एक ये नेगेटिव अप्रोच को हटाइए कि मुझे ये भी चीज़ चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे एक अच्छी लोकेशन पे जॉब चाहिए जिसमें सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ के लोग भी अच्छे होने चाहिए। अगर आप इतनी सारी डिज़ायर्स रखेंगे अपने माइंड में तो कैसे मिलेगी, तभी रिवर्स हो गया कार्ड, है ना। तो आपको एक पॉजिटिव आउटलुक लेना है, मिलेगा आपको ज़रूर, क्योंकि ये कार्ड अच्छा है, मिलेगा आपको अच्छा ही, आपके अकॉर्डिंग अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको अपनी डिज़ायर्स पे वर्क करना है ना। अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, तो आपको अच्छा ही मिलेगा। ओके, और जॉब के बाद भी अच्छा ही सोचना है, ये ना आप जॉब के बाद आपको लगे कि ये नहीं है तो वो नहीं है ना। तो अगर आप करंटली किसी प्लेस पे जॉब कर रही हैं तो तब भी आपको लगता है कि यार ये मेरे से ठीक तरीके, अब आपके साथ मान लो 10 लोग हैं वहाँ पे, तो आपके साथ अगर कोई 2 लोग ठीक तरीके से बात नहीं करते तो आपका मूड ख़राब रहता है, आपको लगता है कि यहाँ पे ठीक कर नहीं है काम करना, यहाँ पे तो ऐसे है वैसे। क्यों, ये तो सभी जगह होता है। आप कोई और जॉब पे जाएंगे तब वहाँ पे भी ऐसे होगा, सबसे थोड़ी बनती है ना। तो आपको यू शुड बी इमोशनली सेटिस्फाइड एवरी प्लेस। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ है ऑलरेडी, अच्छी जॉब आपको मिली हुई है, आपको चीज़ों को इग्नोर करना है जो नेगेटिव चीज़ें आती है। अब ये कार्ड पॉजिटिव है, ज़रूरी थोड़ी है कि अब आप एक पॉजिटिव प्लेस पे बैठे, सब कुछ आपके पास है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पीपल तो होते ही होते हैं, जस्ट यू हैव टू इग्नोर देम, ठीक है। अगेन बिज़नेस में भी यही सब चीज़ें हैं, आपके ऑर्डर्स कभी आते हैं, क्योंकि साइकिल होती है ना, ये सीज़न वाइज साइकिल होती है, कभी आते हैं कभी नहीं आते। जब नहीं आते तो आपको ऐसे नहीं होना कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका सीज़न है तो वो तो होगा, डाउनफॉल तो आएगी आपके बिज़नेस के अंदर। अभी डाउनफॉल चल रही है लेकिन बिज़नेस बिल्कुल भी डाउन नहीं गया, वो फिर से अप आएगा, क्योंकि ये कार्ड ही ऐसा है ना। वो सब कुछ ठीक है, अभी डाउनफॉल चल रहा है तो आप पॉजिटिव रहिए कि सब अच्छा जाएगा। कहीं घूम फिर के आइए, कि पैसे को खर्च कीजिए, ठीक है, ऐसे स्टिंगी बन के मत बैठिए, ठीक है। नाउ लास्ट, अब हम हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ वाइज ये है कि एक चीज़ बोलूँगी कि ये पर्सन थोड़ा सा मुझे फैटी लगता है,
एंड थोड़ा सा फैटी है, ज़्यादा फैटी नहीं है। तो एक्सरसाइज पे वर्क करना है, जिम जाना है, ठीक है। और एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि बैठा हुआ है बिल्कुल आराम से, इसे बॉडी से वर्क लेना है, घर वाले काम करने हैं स्पेशल। अब मेनली मेरे को ऐसे लगता है कि ऐसे लोग ना, जो भी मैंने रीडिंग्स करी है ना अब तक, वो घर के काम नहीं करते। उनको ऐसा बोलना कि आपको घर वाले काम मतलब वो वाले नहीं जो मेड वगैरह करती हैं, लेकिन लाइक अपने यूटेंसिल्स अपनी जगह पे रखना, अपना जो रूम है मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करना, क्लीनिनेस मेंटेन करके रखना अपने घर में, तो ये सब चीज़ें इनको करनी है, तभी इनकी हेल्थ ठीक रहेगी। एंड एक दूसरी चीज़ है, जब ये रिवर्स में आ जाता है कार्ड, तो ये बाहर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर का इनका फूड बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इनको ओबेसिटी हो सकती है। तो उस चीज़ का इनको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड अगर कोई क्वेश्चन किसी भी हेल्थ से रिलेटेड है तो नॉट एट ऑल, इतनी ज़्यादा कोई इशू नहीं है। रिवर्स के टाइम पे थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको इसके क्लियर मीनिंग समझ में आ चुके हूँ। एंड वंस अगेन मैं ये बोलूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो आई विल रिप्लाई यू। एंड नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स के जो कंटेंट रहेंगे वो भी मैं आपको मैसेज कर दूँगी। उसमें 7 कंटेंट्स है, जिसमें सिंबल्स भी आएंगे एंड न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट होगा, एंड कोड कार्ड्स भी होंगे उसमें, तो सब कुछ होगा। तो आप एक बार जब मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो आई विल टेल यू, ओके। सो थैंक यू सो मच।